गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अविनाश आर्य। देखिए, अभी तक बहुत सारे डेमो के जो सेशंस थे मेरे आपने देखे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ भारत में चल रहे हैं हॉट टॉपिक्स की। आज का अभी का कुछ जो सेशंस होगा, ठीक है, वो किस पर होगा? भारत में बहुत सारे अभी विवादित मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारे हॉट टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में आप जब न्यूज़ चैनल खोलते होंगे तो चाहे आप किसी भी चैनल को लगा लो, आप क्या देखोगे कि वहाँ पर एक बहुत विवादित मुद्दा चल रहा है, ठीक है, जिसने पूरे भारत में उथल पुथल मचा दी है। आइडिया हो गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, किसान आंदोलन। किसकी बात कर रहा हूँ? हम लोग बात कर रहे हैं जो किसान कानून आया था उसकी, यानी जो टॉपिक है आज का वो है किसान आंदोलन। जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ये कोई इतिहास नहीं है, पढ़ रहे हम लोग, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में जिसने पूरी तरह से क्या बोले पूरी राजनीति को अस्थिर कर दिया है, भारत की बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डाल दिया है, ठीक है, चाहे लोगों के मानसिक परिप्रेक्ष्य पे हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक परिप्रेक्ष्य पे हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वर्तमान में बहुत सारे मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे जो विदेश के लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़ी हस्तियां हैं, ठीक है, आपने अभी नाम सुना हो कुछ हस्तियों का, मैं अभी आगे जिक्र भी करूंगा कि उनका भी विवाद आ रहा है। कुछ कंट्री के पीएम हैं, ठीक है, कोई पॉप सिंगर है, कोई हॉलीवुड क्या है एक्ट्रेस है या एक्टर है, कोई म्यूज़िक वहाँ का जो पॉप रैपर है, उस तरह के बहुत सारे लोग जो विदेशों में हैं, ठीक है, जो विदेशी हैं, वो भी इस मुद्दे को क्या कर रहे हैं, इस पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। अच्छी बात है, वक्तव्य दीजिए, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ वक्तव्य ऐसे होते हैं जो मेरे अगर देश हित में नहीं है, ठीक है, या मेरा देश का कुछ जो मामला होता है वो हमारे इंटरनल्स मामले हैं, उसको राजनीतिक ढंग से इस तरह ना बनाया जाए कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है भारत की खराब करने में लोग लग जाएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा भारत में, बहुत बड़ा मुद्दा, अगर आप बोलिएगा तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा है, ठीक है, एक मुद्दा है। ये मुद्दा है सरकार और किसानों के बीच का, ये मुद्दा है आम जनता, किसानों और सरकार के बीच का, ठीक है, ये मुद्दा है आम जनता और किसानों के संवाद का, ये मुद्दा है किसान और भारत सरकार के संवाद का। ये मुद्दा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संवाद का कि जिस पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रोटी सेकी जाए, ठीक है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के रूप में आप देखते होंगे, ये उसका भी एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो बहुत सारे लोग भारत के इस मुद्दे पर, ठीक है, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वक्तव्य क्या है, आप वक्तव्य बैलेंस दे सकते हैं अगर आप बाहर के लोग हैं तो। आप यहाँ घुसकर किसी भी यहाँ के भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब करने की कोशिश नहीं कर सकते। ये अधिकार ना तो हम देंगे, ना कोई भी भारतीय आपको देगा, ठीक है। अगर मेरे किसान हैं वो मेरे देश के किसान हैं, अगर मेरी सरकार है तो वो मेरे देश की सरकार है, और एज ए इंडियन और एक भारतीय होने के नाते हम आपको ये कभी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी बाहर वाला आकर हमारे देश के अंदरूनी मामलों में घुसकर क्या करे, हस्तक्षेप करे और हमारे अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ खेले। इसका खामियाजा जो भी लोग हैं जो इसके पीछे हैं उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। चलिए मैं आता हूँ किसान आंदोलन की। क्या है किसान आंदोलन, ठीक है, क्या है किसान आंदोलन, कौन कौन से इसमें जो प्रमुख कानून हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या विवाद है, ठीक है, क्या विवाद है और क्यों इतना अचानक ये आंदोलन क्या है एक भारत की पृष्ठभूमि पर, भारत के पटल पर इस तरह से पूरे पेपरों में छाया हुआ है, पूरे न्यूज़, चाहे आप चैनल कोई भी खोल लीजिए, हर दिन आप देखिएगा। बहुत लोग तो अभी हमको लगता है जो किसान नेता हैं, ठीक है, राकेश टिकैत जी, लोग उनको अभी तक बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, जो वो भी अब क्या है राकेश टिकैत जी को जानने लगे हैं, ठीक है। अभी हाल में 26 जनवरी में भी घटना हुई इसी को लेकर, ठीक है। मैं सब पर बात करूंगा एक एक कर। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, इसके इंट्रोडक्शन से कि क्या है किसान आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है किसान का जो ये कृषि कानून आया था नया, जो केंद्र सरकार लेकर आई थी, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये कानून हुआ ये कि 20 सितंबर और 22 सितंबर 2020 को लोकसभा और राज्यसभा ने, ठीक है, एक नए कानून को पारित किया, एक नए कानून को पारित किया।
ये कानून था नया किसान कानून, नया कृषि कानून, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा इसको पारित कर देती है। जैसा कि पॉलिटी में मैं आपको बता चुका हूँ, अभी तक ये क्या था, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था, अभी तक ये कानून नहीं बना था। ये अभी भी क्या था, एक क्या था, जो हमारे कानून बनने से पहले जो चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं हम, तो उससे पहले कुछ भी लेकर आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ पारित हुआ था, ठीक है। चलिए, यानी क्या हुआ, जब लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया तो फाइनली 27 सितंबर को क्या हुआ, 27 सितंबर 2020 मैं बात करूं, 27 सितंबर 2020 की ही अंततः इस पर राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद ने इस कृषि कानून पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, कृषि कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये कानून बन गया। उससे पहले ये क्या था, एक विधेयक था। क्या था ये, विधेयक था। जब तक इन दोनों सदनों में पास हुआ विधेयक था, और अंततः इस दिन 27 सितंबर 2020 को जब राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने इस पर हस्ताक्षर किया तो ये क्या बन गया, एक कानून बन गया। चलिए, अब ये कानून लागू होता है भारत पर, विवाद यहीं से शुरू होता है। कानून क्या था, देखिए, कानून जो थे, 3 प्रमुख कानून थे। पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, ठीक है। जो दूसरा कानून बना उससे कहा गया कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कानून 2020, और लास्ट का जो कानून था तीसरा जो बना वो था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। अब जन्म होता है विवाद का। ये तो कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया भारत पे, यानी अब इसको मानना पूरे भारत के जो कृषि संबंधित किसान थे उनके लिए क्या था, अनिवार्य हो गया। चलिए, विवाद क्यों हुआ, विवाद का कारण ये था कि जैसे ही ये कानून बना, ठीक है, जैसे ही ये कानून बना, किसानों के जो नेता थे, ठीक है, वो इस कानून से खुश नहीं हुए, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उनका कहना था कि इस कानून की, पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। इस कानून में क्या थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जब सरकार ने इस कानून को लागू किया तो इसमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई कि जिस तरह जो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। क्या है कि जो भी पहले खाद्यान्न हुआ करते थे, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, ठीक है, या तिलहन हो, दलहन हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो किसान क्या करते थे, जब अपने खेती करते थे और उसको उपजाते थे तो उसको ले जाकर वो कहाँ बेचते थे, वो यहाँ पर बेचते थे। एपीएमसी में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को, वो एक जो सरकार द्वारा फिक्स प्राइस होता है जिसे एमएसपी कहा गया, ठीक है, जिसे एमएसपी कहा गया, क्या कहा जाता है उसे, एमएसपी कहा जाता है, ठीक है, आपका न्यूनतम समर्थित मूल्य, एमएसपी, न्यूनतम समर्थित मूल्य, ठीक है, मिनिमम क्या है आपका समर्थित प्राइस। यानी क्या है, अगर मैं आपकी बात बोलूं तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य था, इसके क्या है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो सरकार क्या करती है कि किसी भी खाद्यान्न के लिए, कितनी भी खाद्यान्न, चाहे वो 2 हो 3 हो, फिलहाल वर्तमान में सरकार ने 23 ऐसे प्रोडक्ट हैं खाद्यान्नों के जिसके लिए एमएसपी निर्धारण कर रखा है, ठीक है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रखा है। यानी क्या हो गया कि अगर किसान किसी चीज़ को अपने उपजाते हैं इन 23 लिस्टों में, जिसमें दलहन, तिलहन, ठीक है, आलू, प्याज, या फिर धान, गेहूं और भी बहुत सारे, मक्का, ज्वार, जो भी उपजाते हैं, एक 23 खाद्यान्नों की लिस्ट है। अगर ये समर्थन मूल्य की लिस्ट में आते हैं तो कीमतें सरकार क्या है कि बाजार में गिरे या उठे, ठीक है, कीमतें सरकार क्या करती है कि अगर इन खाद्यान्नों का की जो कीमत है अगर क्या है गिर भी जाती है, ठीक है, अगर मार्केट में गिर भी जाती है तो भी सरकार अपने एमएसपी वाले प्राइस पर उस खाद्यान्न को खरीदती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट सरकार को तो नहीं बेचते हैं, ये लेकर जाते हैं कहाँ पर, ये लेकर जाते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में अपनी खाद्यान्न को ले जाकर बेचते हैं, जहाँ पर उन्हें एमएसपी पे उसका रेट मिल जाता है, ठीक है। ये एमएसपी है और ये एपीएमसी, और ये एक प्रोसेस है जनरली जिस पर किसान क्या करते हैं, अपने खाद्यान्नों को जाकर बेचते हैं और पैसा लेते हैं, यानी पैसा अर्न करते हैं, जिसके लिए वो साल भर मेहनत करते हैं अपने, ठीक है, खाद्यान्न के पीछे। होता क्या है, अब इनका विरोध क्या हुआ इस कानून के हिसाब से, इस कानून में एक प्रावधान लाया गया कि जिस तरह एपीएमसी, ठीक है, एपीएमसी क्या करती है, किसानों से खाद्यान्न खरीदती है, उसी तरह निजी कंपनियों को भी भागीदारी क्या है अलग से दी जाएगी। निजी कंपनियां भी क्या है अब खाद्यान्नों की खरीद कर सकेंगे और उसको अपने हिसाब से मार्केट में बेच सकेंगे,
ठीक है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डाल सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अभी सिर्फ एपीएमसी का कंसेप्ट था, लेकिन अभी क्या है, अगर इस नए कानून में जो प्रावधान है कि नए जो निजी कंपनियां हैं, ठीक है, उनको भी ये क्या है अलाउ कर दिया जाएगा। यानी हो सकता है रिलायंस ठीक है, हो सकता है टाटा हो सकता है क्या है अडानी हो सकता है जिंदल हो सकता है कोई और कंपनी, कोई भी फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, इन अगर एफडीआई की बात करें, यहाँ की फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट हो, ये सब कहीं पर भी ये कंपनियां जाकर क्या कर सकती हैं, ये भी अब किसानों से इन चीज़ों की खरीद डायरेक्ट कर पा सकती हैं, ठीक है, और उनको क्या कर सकती है मार्केट में बेच सकती है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो कानून कहीं ना कहीं क्या था, ये था, ठीक है, ये चीज़ें प्रावधान जोड़ी गई थी कुछ। अब इसी पर क्या था, किसानों ने विद्रोह कर दिया। इसने किसानों पे, जितने किसान नेता थे उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। उनका कहना था कि नहीं, अगर जो सरकार, और इनका एक और डर था, इनको था कि ये जो संशोधन कानून है, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून और कीमत आश्वासन वाला, इस पे ये क्या था, इनका कहना था कि एमएसपी जो है सरकार समाप्त कर रही है, ऐसा किसानों के जो नेताओं थे उनका कहना था। लेकिन सरकार ने इसको क्लियर किया था कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक क्या है ना, अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें घटना को, तो कुछ परिप्रेक्ष्य स्टार्टिंग में आंदोलन का बनता है, लेकिन बाद में इस आंदोलन को पूरी तरह से क्या किया गया, हाईजेक कर लिया गया था, ठीक है। इस आंदोलन को एक डाइवर्ट रूट में ले गया गया था, जहां बातें सिर्फ क्या है मुद्दों पर हो रही थी, बातें अचानक क्या हो गई, एक अलग आप देखिएगा एंगल जाकर आगे एक खालिस्तानी एंगल भी जुड़ा है इसमें पंजाब में, ठीक है, हम लोग बात करेंगे आगे उस पर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये कानून तो आ गया, अब जो निजी कंपनियों का डर था, तो किसानों को क्या डर हो गया, इनके नेताओं का कहना था कि जब निजी कंपनियां आएंगी और वो किसानों से एक अपने प्राइस में अगर लेना चालू कर देंगी खाद्यान्न, तो एमएसपी अपने आप ऑटोमेटिक आगे जाके समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा उनका कहना था कि ये निजी कंपनियां क्या करेंगी, अगर यही क्या करेंगी अपने हिसाब से फिर खाद्यान्नों का उत्पादन भी करने लगेंगी, जिसके कारण अगर वही करने लगेंगी सारा कुछ, अगर मान लीजिए किसी कुछ किसानों को वो अपने क्या करते कंपनी में ले लेती है, एक बड़ा सा प्लॉट ले लेती है और वहाँ बहुत बड़े एकर्स में वो क्या करती है किसी चीज़ का उत्पादन करने लगती है, धान का, तो वो धान का जो उत्पादन है सीधे सीधे वो अपने हिसाब से करेगी, जिसके कारण जो बाजार का मूल्य है वो अपने हिसाब से बेचेगी और हो सकता है प्रॉफिट के लिए वो थोड़े से दाम कम भी कर दे, यानी हमें जो दाम मिल रहा था वो दाम जो है नहीं मिल पाएगा, यानी कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जो हमारे खाद्यान्न की जो कीमतें पहले मिलती थी, ये भी डर था उनका, ठीक है। अब ये आंदोलन तो शुरू हुआ, चलिए एक अगर मैं बात करूं परिप्रेक्ष्य में, एक हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, भारत एक स्वतंत्र देश है, ठीक है, 1947 से बाद हम स्वतंत्र हो गए, हमें अपनी बातें संविधान में रखने का अधिकार है, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है, ठीक है। कोई आपके साथ शोषण कर रहा है, कोई आपके खिलाफ कुछ बात बोल रहा है, आप उसका विरोध कर सकते हो, आप अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हर का एक तरीका होता है। आपने क्या हुआ देखा, जब अंग्रेज का शासनकाल था तो गांधी जी ने क्या तरीका अपनाया, उन्होंने तरीका अपनाया कि वो शांति से क्या करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन वहीं क्रांतिकारियों ने क्या तरीका अपनाया, उन्होंने तरीका अपनाया कि हम क्या करेंगे, हम गोली बंदूक से भी क्या करेंगे, जवाब देंगे। और उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी। अंग्रेजों का दमन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अत्याचार जब अति हो जाता है तो कहीं ना कहीं विद्रोह का जन्म होता ही है, और वो सशस्त्र विद्रोह हो या शांतिपूर्ण विद्रोह हो, ठीक है, वो दोनों अपने आप में सही रहते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों के शासनकाल में थे। अब भारत आज़ाद हो चुका है, यहाँ पर क्या है कि अब आप अपनी बातें रख रहे हो, आपने आंदोलन शुरू किया, ठीक है, आंदोलन धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, आंदोलन धीरे धीरे बढ़ा। मेनली जो इनका जो डिमांड था धान और गेहूं, इनकी जो मेनली डिमांड थी वो क्या थी, धान और गेहूं पर इनका बहुत ज़्यादा डर था। और ये कौन से दो स्टेट थे, देखिए आप अगर बात करिएगा तो मैं एक एग्जांपल दे दूं, 2019-20 में पंजाब और हरियाणा से सिर्फ 80,000 करोड़ के धान और गेहूं केंद्र सरकार द्वारा खरीदे गए थे। यानी पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे, ठीक है, उनसे कितना था, 80,000 करोड़ के सिर्फ धान और गेहूं खरीदे गए थे, एक जो एमएसपी पर थी। अब इनका डर क्या हो गया कि अगर निजी कंपनियां आएंगी तो ये जो पैसा हम लोग से केंद्र सरकार क्या होती है, जो हमारे फसलों को खरीदती है, हमारे खाद्यान्नों को खरीदती है, ये निजी कंपनियों से खरीदने लगेंगी, ठीक है। तो इतना जो एमएसपी है उस पर वो एक समर्थित, जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है उस पर हमारा जो रेट है नहीं मिल पाएगा। ये अपने आप में किसानों में डर था। आंदोलन क्या हुआ, अब किसानों के नेता हैं, आप भी जानते हैं, माननीय क्या है, राकेश टिकैत जी जो हैं, ठीक है,
उन्होंने अपनी बातें रखी सरकार के सामने, बहुत सी वार्ता हुई। बात करेंगे, मुझे लगता है अभी तक अगर बात करोगे तो आप 6 से 7 राउंड की वार्ता हुई है, ठीक है। दोनों क्या है, सरकार का कहना था कि सरकार ने ये बाद में क्लियर किया, ना तो हम एमएसपी हटा रहे हैं, ठीक है, और ना ही हमने ये बात कहा है कि हम एपीएमसी के साथ कोई खिलवाड़ करेंगे, ठीक है। एपीएमसी भी रहेगी और एमएसपी भी रहेगी। लेकिन चूंकि शुरुआत का ये जो कन्फ्यूज़न था, ठीक है, शुरुआत का जो ये कन्फ्यूज़न था वो क्या था, अलग तरह से था। किसानों का कहना था कि आप कितनों भी बोल लीजिए, आगे जाकर अगर निजी कंपनियां इस पर दखल देती हैं तो कहीं ना कहीं एक स्थिति किसानों के अगेंस्ट में बनेगी ही, इसीलिए आपको ये तीनों कानून वापस लेना होगा, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़े से अलग परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। ये था किसानों का आंदोलन। परिप्रेक्ष्य पे आते हैं। मान लीजिए अभी किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर संविधान में क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि अगर एक दूसरा कानून आता है तो कल इसी तरह का फिर कोई संगठन खड़ा होगा उस कानून के लिए और वो बोलेगा इस कानून को वापस कीजिए। फिर तीसरा संगठन खड़ा होगा किसी और कानून के लिए, वो बोलेगा कानून वापस कीजिए, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा मानना ये है कि कानून वापस करने से अच्छा है कानून में संशोधन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कानून जो बनता है अगर उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं तो आप उन त्रुटियों को बताइए और उसके बाद अगर वो वापस करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं तब आप उसका विरोध पुरजोर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ सरकार आपको ये चीज़ बता रही है कि इन संशोधनों के साथ मैं तैयार हूँ, ठीक है, इन संशोधनों के साथ मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्या संशोधन आपको चाहिए। लेकिन अब किसान नेता बोल रहे कि नहीं, आप ये कानून ही वापस कीजिए, हमें संशोधन की बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा अब चल रहा है, ठीक है। अभी आप देखिए 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी मैं वापस इस पर आऊँगा। 26 जनवरी में एक घटना घटी। अभी आप लोग देख रहे हैं किसान ने क्या है, बहुत सारे बॉर्डर्स को, दिल्ली बॉर्डर हो गया, ठीक है, गाजियाबाद बॉर्डर हो गया, बहुत सारे बॉर्डर्स को उन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ पर बैठ के वो विरोध कर रहे हैं, उनको जाम कर दिया है। और ट्रैक्टर मार्च निकला 26 जनवरी को, और ये ट्रैक्टर मार्च धीरे धीरे अचानक कन्वर्ट हो गया और लाल किले पर, ठीक है, एक झंडा फहरा दिया गया, एक धर्म विशेष का झंडा। मेरा ये मानना है कि ये सही नहीं था। सही इसलिए नहीं था कि संविधान किसी को भी अधिकार नहीं देता है, ठीक है, संविधान किसी को भी अधिकार नहीं देता है कि आप जो हमारे लाल किले पे जो हमारा तिरंगा झंडा फहरता है उसकी जगह पर आप कोई और झंडा फहराएं, ठीक है। आपने उसको भले नहीं उतारा, आपने उसके आगे या पीछे फहराया, लेकिन चूंकि वो तिरंगे झंडे का सम्मान का जगह है, उसका क्या है, एक विशेष महत्व है लाल किले का, जहाँ से हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी झंडा फहराते हैं और अपने उस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हैं। अगर आपको झंडा फहराना था, आपको अगर कोई भी झंडा फहराना था तो बहुत सी बिल्डिंगें थीं, आपको झंडा फहराना था, आप वहाँ के दिल्ली के बहुत से मैदान थे जहाँ पर ये आप झंडा फहराकर एक संदेश दे सकते थे। आप झंडा फहराते, आपने लाल किला क्यों चुना? आपने लाल किला चुनकर ये साफ साफ इंडिकेट कर दिया कि आप राष्ट्रद्रोह के खिलाफ जा रहे हो, यानी आप राष्ट्रद्रोह के का जो काम है वो कर रहे हो, ठीक है। भारत सरकार, आपने क्या किया, आपने ये कर दिया कि आज अंतर्राष्ट्रीय छवि आपने भारत की खराब कर दी। आपने क्या किया, आज बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो प्रधानमंत्री है, बाहर के जो विदेशी लोग हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि जब लाल किले पर जो क्या है कि अपने तिरंगे झंडे के बगल में कोई झंडा फहरा सकता है तो वहाँ की आम जनता की क्या सुरक्षा होगी। आपने ये बोलने का मौका दे दिया। कहीं ना कहीं आप ये, मैंने कुछ दिन पहले मैं एक टीवी चैनल्स पे मैं इस किसान आंदोलन को देख रहा था, वहाँ मैंने देखा कि किसान आंदोलन के बारे में जब दिखा रहा था तो कुछ जगहों पर कुछ नारे लग रहे थे। नारे क्या लग रहे थे, जेएनयू वाले नारे लग रहे थे कि अफजल को आज़ाद करो, ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैंने कहा, जब मैं ये न्यूज़ देख रहा तो मेरा खून खौल उठा। मैंने ये कहा कि किसान अगर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त भी किसान हैं, मेरे क्या थे, मेरे अगर ऊपर के जाएं तो मेरे दादाजी भी किसान थे, कहीं ना कहीं हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। हर इंसान जो एक कॉमन आदमी है, जो एक कहीं ना कहीं गाँव से जिसका एक टचअप है, वो कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। अगर हम किसान हैं तो क्या कभी हम ये चिल्लाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? अरे मेरे देश के टुकड़े करने वालों, जरा ये तो सोचो कि जिस किसान की आप बात कर रहे हो, अगर वो किसान सही होता तो क्या वो कभी भारत तेरे टुकड़े होके नारे लगाता? कभी नहीं। एक किसान कभी ये काम नहीं कर सकता। ये काम एक देशद्रोही कर सकता है जो भारत के टुकड़े होने की बात कर सकता है। ये किसी के क्या है ना, अगर बात करूं तो ये किसी के बस में नहीं है कि वो भारत के टुकड़े कर दे, ठीक है। अगर भारत टुकड़े करने वालों की संख्या कुछ चंद जगहों पर है, चंद लोगों की है, तो भारत को एक साथ अखंड करने के लिए लाखों और करोड़ों लोग खड़े हैं तुम्हारे मुंह पर जवाब देने के लिए। ये बात याद रखिए आप, ठीक है।
देखिए 26 जनवरी में जो हुआ, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना था कि 26 जनवरी में आप एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, आप ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हो, आपको अनुमति मिल गई थी, आप ट्रैक्टर मार्च से अपना क्या है विरोध दर्शा सकते थे। लेकिन क्या आपको लाल किला पे जाकर ये उपद्रव करना कहीं ना कहीं बिल्कुल अशोभनीय था और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे इसकी पैरवी कोई भी कर ले। ठीक है, आपको झंडा फहराना था, आप कहीं पर भी मैदान में भी खड़े होकर ये झंडे फहरा सकते थे। ठीक है, कि मेरा ये विरोधपूर्ण झंडा है। आप लाल किले पे मत फहराओ। लाल किला हमारा क्या है? लाल किला एक स्मारक नहीं है, एक लोगों के साथ जुड़ा हुआ जज्बा है जो हमारे देश की स्वतंत्रता को क्या करता है, कहीं ना कहीं हमसे जोड़ता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हुआ और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं अब आता हूँ किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन का अगर पूरे परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो यहां मैं बैलेंस बात करता हूं। देखिए, सरकार की तरफ से यह होना चाहिए था कि जब अगर सॉल्यूशन अगर इसका देखा जाए तो सरकार की तरफ से ये होना चाहिए था कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, तभी उनको एक लिखित आश्वासन देना चाहिए था, एक रिटन आश्वासन देना चाहिए था कि इन चीज़ों पर जो आप बात कर रहे हो ये चीज़ें इस पर संशोधन होगा। सरकार ने वहाँ पर स्टार्टिंग में रिटन आश्वासन नहीं दिया, जिसके कारण धीरे धीरे ये बवाल बढ़ा। ठीक है, सरकार को एक रिटन आश्वासन देना चाहिए था। किसान की तरफ से क्या था, किसान को इस लेवल पे बवाल करना ही नहीं चाहिए था। किसान को क्या था कि अगर अपनी बातें रखनी थी तो वो आराम से भी रख सकते थे। तोड़ फोड़ या कहीं पर भी रोड जाम कर आपने क्या कर दिया, आपने इसको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों को लगवाकर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रोपेगेंडा से फंस चुके हो। आप कहीं ना कहीं एक देशद्रोही वाले क्या है ट्रैक पर जा रहे हो। दूसरी चीज़ है, अब मैं दूसरी बातों पर आता हूँ, मैं वापस इस पर आऊँगा। ठीक है, होता क्या है कि अभी आप देख रहे हो और किसान आंदोलन में देखिए, अगर आप आंदोलन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को है। ठीक है, बाकी मैंने राज्यों में अगर आप बात करें तो मैंने किसानों को कहीं सीधा इस पर क्या है विरोध करते नहीं देखा है। मैंने हमेशा वहाँ के न्यूज़ में यह देखा है कि जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं, ठीक है, चाहे वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो यूपी के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक कहीं के परिप्रेक्ष्य में हो। ठीक है, इन दो राज्यों के अलावा जहां पंजाब और हरियाणा, इन बाकी राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसका मुद्दा बना लिया है और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में जो भी पार्टियां हैं उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया है। हर दिन पेपर में देखता हूं कि ये विपक्षी पार्टियां जो हैं इन्होंने आज इसका आयोजन किया है अपने स्टेट में, इसको क्या किया है ट्रैक्टर मार्च का अपने स्टेट में कर दिया है, कृषि कानून के विरोध में एक यात्रा निकाल दी है। ठीक है, आप क्या है, आप भैया भारत स्वतंत्र देश है, मैं बार बार बोलता हूँ, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन क्या इस मुद्दे को मेरे हिसाब से एक सेंसिटिव अगर राजनीति की जाए, एक अच्छी राजनीति की जाए तो मिलकर बिल्कुल इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसको इस लेवल पर खराब नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की अस्मिता और देश की इज्जत दांव पे लग जाए। ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियंस चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के हो, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप एक सेंसिबल राजनीति करें, इतनी घटिया राजनीति ना करें कि हमारे इंटरनेशनल छवि को कोई भी मुंह खोलकर कुछ भी बोल दे और हम बर्दाश्त कर लें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत कुछ है। इसका सॉल्यूशन है कि आप किसी भी कानून को आप जो जो पॉइंट्स हैं आप उसको संशोधित कर सकते हैं। आप अपने संशोधन की लिस्ट दे दें, उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तब आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। कोर्ट अपने आप में इसको संज्ञान ले सकती है आगे जाकर। ठीक है, इस कोर्ट में आप अपनी बातों को रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे होते हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप में जो पैनल्स बनेगा इसका, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको एक सही गाइडेंस के साथ इस कानून पर क्या है अपने नोटिफिकेशंस को लेकर आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं कुछ चीज़ों पर आता हूँ, कुछ मुद्दों पर आता हूँ। देखिए, किसान कानून में बहुत से किसानों ने बहुत जगह क्या कर दिया, बॉर्डर जाम कर दिया। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आप एक चीज़ समझो, आप किसान हैं, आप हर दिन जाते हो खेत पर, ठीक है, ठीक है, और हम लोग जाके क्या करते हैं, वहाँ पर मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं और लोगों के बीच में वही अन्न आता है। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि जो दिहाड़ी मजदूर है जो रोज़ वहाँ जाते थे जॉब, जैसे गाज़ियाबाद बॉर्डर या दिल्ली बॉर्डर आपने जाम कर दिया, उस बॉर्डर पे आने जाने वाले लोग जो थे, जो रोज़ कहीं ना कहीं रोजगार करते थे, उन सब का रोजगार, कितनों का रोजगार छिन गया है आपकी वजह से। कितने लोग भूखे मरने के नौबत पे आ रहे हैं, कितने लोगों पे आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अगर आपको कहीं ना कहीं, मैं हर एक चीज़ों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको विरोधी करना है तो आप एक मैदान का चुनाव करें हर जगह। ठीक है, पटना में गांधी मैदान है, उसी तरह दिल्ली में जंतर मंतर के बगल में मैदान है या कहीं और बड़े मैदान है, आप वहाँ विरोध करें।
किसी पर्टिकुलर रास्ते को जाम करने का अधिकार आपको किसी संविधान ने नहीं दिया है, क्योंकि उससे ना सिर्फ क्या होता है, आप अपनी बातें तो रख लेते हो, आप सरकार को झुकाने के लिए आपने बॉर्डर तो जाम कर दिया, लेकिन हुआ क्या, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज उस रूट से आना जाना करते थे, उनके पेट पालने की नौबत तक जो थी वो खराब हो गई। आपने सिर्फ अपना सोचा, आपने ये सोचा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपने इस चक्कर में कितनों के साथ अन्याय कर दिया, ये आप नहीं सोच रहे हैं। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। मैं हर एक इस आंदोलनकारी जो अगर यूट्यूब में ये जब वीडियो अपलोड होगा तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग कृपया सड़कों को जाम ना करें। आप कहीं अगर विरोध करना चाहते हैं तो एक मैदान का चुनाव करें जहां किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप मैदानों में बैठकर अपने बातों को रख सकते हैं, जो चीज़ें आप यहाँ रखें आप वहाँ से भी संबोधित कर सकते हैं। एक जाम की स्थिति नहीं बनेगी। लोगों के जो जीवन है, जो सामान्य लोग हैं, बिल्कुल कॉमन, जो डेली का खाते पीते हैं, डेली के मजदूर लोग हैं, वो अगर कहीं आने ही जा नहीं पाएंगे तो कैसे कमा पाएंगे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल आपको रखना होगा एक मानवीय मूल्यों के नाते, ठीक है। सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि उनकी जो भी मांगे हैं किसानों की, ठीक है, किसानों की जो भी मांगे हैं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार को भी बैठकर जो संशोधित चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट मांगे और उस पर बात करें, ठीक है। और कहीं से अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो इसको क्या है, इस परिप्रेक्ष्य में तब आप सुप्रीम कोर्ट, किसानों से क्या है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। एक रास्ता आपके पास खुला हुआ है। बात करते हैं कानून की। कानून क्या था? कानून तो आपको पता चल गया। सबसे ज़्यादा जो थे कि यही दो किसान जो स्टेट के थे यही ज़्यादा क्या है विरोध कर रहे हैं, ठीक है। उनका कहना है ये 80,000 करोड़ वाला जो पैटर्न है ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉस कर जाएगा। बाकी स्टेट्स के जो किसान हैं वो अपनी क्या है खेती में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब आते हैं बाइज्ड। बाइज्ड क्या हो रहा है? बाइज्ड ये हो रहा है, अभी हाल में आपने इसमें देखे होंगे बहुत जगह लोगों ने साफ साफ जो खालिस्तानी गुट है इसमें क्या है, बहुत जगह विदेशी जो लोग हैं जो खालिस्तानी गुटों से जुड़े हुए हैं उनके वीडियोस आ रहे हैं इस पर। यहाँ इवन पंजाब में जो विरोध हो रहा है या दिल्ली में जो विरोध है उसमें खालिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं। आप किसान हो, आपको पता है खालिस्तान क्या है, खालिस्तानी ग्रुप क्या है। खालिस्तान जो था वो पंजाब को पूरा क्या है एक अलग देश बनाना चाहता है, वो पूरे पंजाबियों से के लिए एक अलग देश की मांग करता है। क्या ये आप चाहते हो कि आंदोलन का रूप उस लेवल पर आप लेकर जा रहे हो कि इस भारत को वापस से डिवाइड एंड रूल की स्थिति में ले जाया जाए, या फिर पंजाब को यहाँ पृथक कर एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए जो पाकिस्तान चाहता है, जो चाइना चाहता है। ये चीज़ें हमें सोचनी होंगी, ये हमें सोचनी होंगी ये चीज़ें कि हम अगर किसान हैं तो हम अपनी बातों को रखें, हम यहाँ पर किसी भी फंडिंग या किसी भी अन्य चीज़ों को इंटर ना करने दें। ऐसे अराजक तत्वों को बिल्कुल क्या कहें तो चिन्हित करें और किसान आंदोलन से दूर रखें। दूसरी चीज़ें, आप रोड जाम ना कर मैदान पर बैठें, आप अपनी बातें रखें और वहाँ बात को रखकर आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे आप सरकार से संवाद कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। आज आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, मीडिया आपकी बातें सरकार तक सीधे पहुँचा सकती हैं। जो संवाद आप रोड जाम कर रहे हो आप वहाँ भी कर सकते हो। दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति फिलहाल क्या कभी ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है उसको खराब करता है और ये चीज़ों से हमें बचना चाहिए। देखिए अभी हाल में रेहाना, जो आपने सुना होगा, रेहाना जी जो म्यूज़िक पॉप शायद सिंगर हैं, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है। जो पीएम है हमारे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उनका एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है। बहुत सारे जो चाइनीज़ अखबार हैं उनका स्टेटमेंट आता है और बहुत सारे जो इंडिया का क्या है ना, बहुत सारे जो लोग हैं, कनाडा से एक अच्छा रिश्ता था हमारा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के कारण क्या हो गया, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा तनाव हो गया और फिर फाइनली सारा सॉर्ट आउट हुआ। तो अभी आपने देखा होगा कि रिश्ते थोड़े सुधर रहे हैं। रेहाना जी को किसने हक दिया ये बोलने का कि भारत के अंदरूनी मामलों में घुस कर के ये अन्याय हो रहा है और क्या कुछ विरोध होना चाहिए, या भारत जो कर रहा है उसको उसका भुगतना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को उसका अंजाम, किसने ये अधिकार दिया उनको? एक भारतीय होने के नाते मुझे लगता है कि किसी भी बाहरी लोगों को ये अधिकार नहीं है कहने का कि भारत के अंदर क्या है कि ये भारत के लोगों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। मेरे देश का अंदरूनी मामला है, ये मेरे किसान का मामला है, मेरी सरकार का मामला है, ठीक है। आप अपने देश को देखिए, आप अपने आप को क्या है बेहतर कर लो, वही बहुत है, ठीक है। हम कैपेबल हैं, हमारी सरकार कैपेबल है, हमारे किसान कैपेबल हैं, एक अच्छे लोग हैं, एक अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, ठीक है। हमारा संवाद इतना स्ट्रांग है कि हम आने वाले टाइम में इसे भी सुलझा लेंगे। एक जब परिवार बड़ा होता है,
ठीक है, तो उस घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उठापटक थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस परिवार में क्या है, बाहर वाले आकर क्या कर ले, अपनी रोटी सेक ले। ठीक है, इससे हमें बचना होगा, इसके लिए हमें कड़े विरोध करने होंगे। ठीक है, तो किसान आंदोलन तो ये था, क्लियर है। आप समझ लीजिए कि किसान आंदोलन में ये 3 जो मेन थे, प्रमुख कानून थे। आपसे पूछा जा सकता है अगर आप एग्जाम्स पैटर्न्स पे जाओगे तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून था, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा क्षेत्र कानून, और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। बहुत सारी चीज़ें कि वर्तमान में एमएसपी पर जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है, ठीक है, मिनिमम सपोर्टेड जो प्राइस है, उस पर कितनी फसलों को लाया गया है, तो 23 फसल को लाया गया है। 23 फसलों को अभी किसने रखा है, सरकार ने रखा है। इसका कहने का मतलब है एमएसपी जो होता है कि अगर कुछ खाद्यान्न, जैसे यहाँ पर 23 फसल अभी सरकार ने जो चुनाव किया है, इनका क्या होगा, जो प्राइस, अगर बाजार में इनका प्राइस गिरता भी है तो जो सरकार घोषणा करती है अपने न्यूनतम समर्थित मूल्य का, उसी प्राइस पर वो इसको खरीदेगी। ये एमएसपी है। ठीक है, सरकार क्या करती है, किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एमएसपी की घोषणा कर रखी है। ठीक है, और इसमें क्या है, एपीएमसी। एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो होती है, ये वैसी कमेटी है जहां पर जाकर किसान क्या करते हैं, इस एमएसपी के प्राइस पर अपने खाद्यान्नों को डायरेक्ट बेच देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस कानून में क्या था कि नए निजी कंपनियों को ये अलाउ किया जा रहा था कि आप भी जाकर किसानों से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, खाद्यान्नों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें थी कृषि कानून पे। कृषि कानून का जो आंदोलन था, आप देखिएगा 26 से 27 नवंबर 2020 के बीच क्या हो गया था, एक बृहद पैमाना हो गया था जब इन्होंने दिल्ली बॉर्डर को जाम कर दिया था। यहीं से ये पूरा शुरुआत हुआ, दिल्ली बॉर्डर वाला कहानी जो है। ठीक है, ये दिल्ली बॉर्डर का जो कहानी है उसकी शुरुआत हुई। अब ये तो था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन अपने आप में भारत के लिए अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक कंप्लीट जो इसका जो स्ट्रक्चर है कि किसान कानून कब आया, कब लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, तो 20 सितंबर और 22 सितंबर 2020 को, 27 सितंबर को इसने कानून के रूप में अपना क्या कर लिया, दर्ज करवा लिया, यानी राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिया। क्या क्या इसके प्रोविजन से आपसे पूछा जा सकता है। 1920 में 80,000 करोड़ धान और गेहूं की केंद्र सरकार द्वारा खरीदे गए। कहाँ से, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी इससे। ठीक है, ये एक बहुत हॉट टॉपिक है अभी। ठीक है, इससे क्या है, अभी आपको आने वाले किसी भी मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपकी परिप्रेक्ष्य में इसकी विवेचना करें। अब इसकी विवेचना जो होगी आपको बायस्ड होकर नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को रखना है। आपको किसानों के पक्षों को भी रखना है, आपको सरकार के पक्ष को भी रखना है। जो जेन्युइन है आपको उनको बताना है, वन बायस्ड जो गलत चीज़ें हो रही है आपको उनको भी इंगित करना है। जैसे खालिस्तानियों का जो एजेंडा प्रोपेगेंडा चल रहा है वो अपने आप में बहुत गलत चीज़ें हैं, और मेरी जो राय है ये कहीं ना कहीं ये जो एजेंडा चल रहा है इसकी जाँच होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ें जो ये जाम का जो इशू होता है, मैं हर एक लोगों से कहता हूँ, जो जाम कर देते हो आप, हर 2-4 चीज़ में क्या करते हो आप लोग, रोड जाम कर देते हो। या रोड जो होता है किसी के क्या है, फादर की नहीं है। समझ में आ रहा है, रोड किसी के क्या है, फादर ने नहीं बनाया है, रोड गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, ताकि लोग अपनी आराम की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए एक साधन का उपयोग कर सके, उसमें लोग उससे आ जा सके, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को पूरा कर सकते, अपने काम पर जा सके। तो आप रोड जाम मत करो ना, आप मैदान पे बैठो जाकर। आपको अगर आंदोलन करना है, आंदोलन के नाम पर जो तोड़फोड़ होती है, आखिर इसकी जो भरपाई कौन करेगा, ये तोड़फोड़ क्यों? आप अपनी बातें, क्या गांधी जी अगर चाहते तो वो भी क्या डंडा उठा के तोड़फोड़ करते हैं? तभी मिले, उन्होंने भी अपनी बातें, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन्होंने विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, तो उन्होंने अपनी बातें रखी, उनकी बातें मानी गई, बहुत कारगर है। आप अपनी बातें रखो, आप मैदान पर बैठकर अपनी बातें रखो। आपने रोड को क्यों जाम कर दिया, एक आम पब्लिक को आप क्यों कष्ट दे रहे हो? क्योंकि जनता जो है वही आपको चुनती है। आप जनता क्या है, आप जनता के मालिक नहीं है, आप जनता के सेवक हो। ठीक है, तो आप जनता को कष्ट नहीं दे सकते, इसीलिए जनता को इन सबसे फ्री रखिए। आप क्या है, आप एक ऐसा पाथ निकालिए कि ऐसे रास्ते का चुनाव कीजिए जहाँ क्या है, जहाँ आपका विरोध भी एक संवैधानिक रूप से अच्छा लगे और आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से सरकार के सामने रख पाएँ। किसानों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर आप भी गौर करें। सरकार से निवेदन, अगर सरकार की बात करें तो सरकार से ये है कि सरकार को अब जो सिचुएशन बन चुका है, सरकार क्या है, अब जो सिचुएशन बन चुका है कि इनका कहना है कि वापस हो,
और आप कह रहे हो कि मैं संशोधन करूंगा। संशोधन की अगर प्रक्रिया में कोई बात होती है तो बहुत अच्छा उसके लिए प्रयास करने चाहिए, उनसे वो लिस्ट मांगनी चाहिए कि आप क्या क्या संशोधन करवाना चाहते हो, और उस संशोधनों पे जितना हो सके मैक्सिमम संशोधन जहाँ पर किसानों के जो हित हैं, ठीक है, उनके लिए कारगर साबित हो सके। बात करें निजी कंपनियों की तो इस पर भी एक विचार आप करें कि कहाँ तक ये इफेक्ट करेगा। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इस पर किसानों को नुकसान हो रहा है तो इसे फिलहाल के लिए रोक देना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। चलिए, आज तो हम लोग ने डिस्कस क्या था, आज हमने डिस्कस किया किसान कानून, ठीक है, ये था अभी का वर्तमान हॉट टॉपिक। आप भी डेली न्यूज़ में इसको देखते होंगे, आप भी पेपर में पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं इसके बारे में एक डेप्थ नॉलेज रखें, क्योंकि जो एग्जाम्स अभी जो जेपीएससी आ गया है, बीपीएससी का जो मेंस होने वाला है, या जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश का भी नोटिफिकेशन निकल गया है, अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इन हॉट टॉपिक्स पर भी आने वाले टाइम पर जो हमारा जो रेगुलर सेशन होगा उस पर आपको क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, और जो मेंस के लिए होंगे एक अच्छा सा नोट्स आपको मिलेगा, एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिस हॉट टॉपिक्स पर आपकी जो तैयारी होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये था आज का मेरा हॉट टॉपिक्स, जिसकी मैंने शुरुआत की आज हम लोगों ने, ये था किसान आंदोलन 2000 जो हमारा 2020 में शुरू हुआ, ठीक है। मैं अविनाश आर्य आप लोगों के बीच में किसी भी हॉट टॉपिक्स को लेकर अगर मैं आता हूँ तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं एक बैलेंस्ड वे में आप लोग को ये बता पाऊँ कि कहाँ क्या कमी है और क्या सुधार होने चाहिए, ठीक है। बीइंग इंडियन, हम सब एक भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि सबसे ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए, ना जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय, सबसे ऊपर हमारा देश होना चाहिए। देश के लिए अगर हमें इन सब की बलि चढ़ानी पड़े तो उससे भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ना तो हमें जाति के नाम पे लड़ाया जाए, ना तो हमें संप्रदाय के नाम पे लड़ाया जाए, ना तो क्या है, लोगों के बीच में किसी भी कारण से मतभेद पैदा किए जाते हैं। नेता जो होते हैं सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं। हमें भारतीय बनना है और अपने देश के लिए काम करना है। हमें क्या करना है, हमें देश के लिए, अपने देश के लिए जो भी बन पाए, चाहे आप किसी भी लेवल पर, चाहे एक आगे जाकर एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक बैंकर के रूप में, एक सरकारी नौकरी के रूप में, एक प्राइवेट कंपनी में, या ठेले चलाने, अब जो ठेला चलाता है वो भी कहीं ना कहीं एक देश में योगदान देता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अर्थव्यवस्था को चलाना बहुत मुश्किल है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और हम सब इसके सहभागी हैं। चाहे मैं एक आम आदमी के रूप में रहूं, या आप एक आईएएस के रूप में रहें, या कोई प्रधानमंत्री हो, या कोई यहाँ का मुख्यमंत्री या कोई नेता हो, हर इंसान इस देश के लिए ज़रूरी है, और इस देश को हमें मिलकर बनाना है। आशा यही है कि ये जो आंदोलन है एक ऐसे पथ पर आए, एक ऐसे रास्ते पर आए जहां इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द निकले, और मेरे देश की जो भी लाइफ लाइन है वो सारी खुल जाए, और मेरा देश वापस पटरी पर आ जाए। इसका जो है, इसका अंत बहुत जल्द होना चाहिए। इस आंदोलन से जो भी मुद्दे हैं उनका निवारण भी बहुत जल्द होना चाहिए। इसी आशा के साथ आज मैं इसका क्या करता हूँ, समापन करता हूँ। आज किसान आंदोलन को हमने डिस्कस किया। आने वाले जो क्लासेस उसमें हम दूसरे हॉट टॉपिक्स पर भी डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे जो करेंट मुद्दे चल रहे हैं, आज हम लोग क्या है उसी पर, अब जो हमारा जो सेशन है वो आएगा बहुत सारा, तो आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। हर एक मुद्दे जो है आपके ज्वलंत मुद्दे होंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप अपने सजेशंस हमारे कमेंट में, जो हमारा वीडियो यूट्यूब पर आएगा, ठीक कर हमारे चैनल्स पर आएगा, तो आप उस पर जाकर कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे जो जितने भी मेंटर्स जो सेशंस डाल रहे हैं उनको जितना हो सके, और जितना हो पाए आप उसको शेयर करने की भी कोशिश करें, ठीक है। चलिए, मैं फिर मिलूँगा, आप बने रहिए किसके, सीडिंग सक्सेस के साथ, ठीक है। आज का ये हॉट टॉपिक किसान आंदोलन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।